मैं लिखने के लिए कलम दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरा भी टिकट ले लीजिएगा। आप भी उसी स्टेशन तक जाएगी जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल विजय रॉय स्टोरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का करीब 20 साल का था। उसका नाम विजय था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। विजय के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह जयपुर शहर से अपना घर पटना के गया जिला में आने वाला था। विजय का घर गया जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से विजय भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे विजय को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी है। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। विजय को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 20 मिनट ही बाकी थे और करीब 80 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी गया जाने वाली थी और उनके पास कलम नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में विजय के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद विजय कहता है, मैं लिखने के लिए कलम दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट ले लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद विजय कहता है कि मुझे बिहार के गया स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी बिहार के गया जाना है। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 2 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। जयपुर स्टेशन से गया स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 10 से 12 घंटे लगते हैं, और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही वहां से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएगा तो ही मैं खाऊंगी। कभी विजय पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूंगा तुम खाएगी ही। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं आपको खाना खाने को कहती हूँ। जब आप खाएगा तभी मैं खाना खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम कमला बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद विजय कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तुम ही कमला कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था, और वो टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है।
अभी विजय कहते हैं कि मुझे तो ये पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी जानती है। रात बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना मुंह धोया और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बजे बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। विजय को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब विजय को कमला बहुत पसंद आती है और कमल को भी विजय बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि कमला और विजय दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही विजय और कमल दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद विजय के मोबाइल पर एक कॉल आता है। विजय अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। कभी उधर से आवाज आती है कि मैं कमला बोल रही हूँ। ये सुनकर विजय का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि विजय को सुबह का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तभी सुबह मोबाइल पर कहती है कि आपने अपना घर पहुंच गए हैं। तभी विजय कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद विजय कमला से पूछता है कि आपने अपना घर पहुंच गई है। तभी कमला कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर हर दिन भर रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यारा अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनकर विजय का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे।